आम तौर पे पत्रकारों का संबंध खबर और उसके इर्द-गिर्द जुड़ी हुई गतिविधियों से होता है। लेकिन सरकारी तंत्र में एक ऐसे भी पत्रकार हैं जो सरकार की महिलाओं की संघर्षों की कहानी को बताते हैं, जो आगे चल के सरकार उस नीतियों को तय करती है कि महिलाओं के लिए क्या करना है। हमारे साथ प्रीति गुप्ता जी हैं, जिन्होंने ये जैसल-पेशतुर पत्रकार दीदी के रूप में जानी जाती हैं। हम जानेंगे कि सबसे पहले आपका काम क्या है? पत्रकार दीदी है क्या? सबसे पहले ये बताइए आप। पत्रकार दीदी एक ऐसी ग्रामीण महिला है जो समूह के बीच से निकल करके अपने गांव से ही निकल करके पत्रकारिता के रूप में अपने ग्रामीण महिलाओं का सक्सेस स्टोरी को साझा करने का काम करती हैं। ये कहाँ से फिर इस स्टोरी को आप लोग करती हैं? फिर कैसे चुनाव करती हैं उन महिलाओं के संघर्ष कहानी के और कहाँ तक जाती हैं और किन्हें इन स्टोरी को बताती हैं आप? हम लोग जैसे कि एसएचजी से जुड़े हुए हैं, सखी मंडल से जुड़े हुए हैं, उसी के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। तो सखी मंडल से जुड़ करके जो कैडर के रूप में हम लोग काम करते हैं, तो हमें सभी के बीच में आना-जाना होता रहता है और इस गतिविधि से हमें एक-दूसरे के बारे में भी जानकारी मिलती है। जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन-सी दीदी अभी क्या काम कर रही है, उनका काम से उनको कितनी आमदनी मिल रही है, वो बात से ही हम लोग को पता चलता है। तो उनसे जाकर के बातचीत करती है, यदि वो इच्छुक होती हैं कि हाँ, हमारी सफलता की कहानी आगे लाया जाए, तो हम उनकी सफलता की कहानी को लिखते हैं और उनको हमारी स्टोरी आती थी, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगता था। प्रीति जी के बारे में एक बात बता दें कि दिसंबर महीने में ये लाल बहादुर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गए, इसके जो ट्रेनिंग प्रशिक्षु आईएएस है, उनके लिए इन्होंने एक क्लास लिया था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। तो मतलब कि किस टॉपिक पे आपने वहाँ क्लास लिया था और क्या आपका वहाँ लेक्चर था? जब पहले तो यह अनुभव हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है कि जब हम लबासना गए थे, वहाँ राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में हमें अपना योगदान देने का मौका मिला। वहाँ पर जो हमारे फर्स्ट में जब हम दिसंबर मंथ में लगभग जब लबासना गए हुए थे, उस समय वहाँ के जो एक्सपीरियंस आईएएस ऑफिसर सर थे, उनके साथ में हमें अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करने का मौका मिला और वो मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात थी। जहाँ पर अपने पलामू ज़िले के अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग की, तो वो अच्छा रहा। दूसरी बार जब मैं गई हुई थी, तो वहाँ पर नए बैच के 22 बैच के नए प्रशिक्षु आईएएस ऑफिसर था, उनके साथ में अभी सेशन करके जल्द ही 1 महीने पहले मैं आई हूँ। वो भी मेरे लिए काफ़ी अनुभवपूर्ण रहा। कौन-सा विषय पे आपने लेक्चर दिया वहाँ और क्या आपको टॉपिक दिया गया था वहाँ? वहाँ टॉपिक यही था कि आप अभी जब संवाददाता सखी के रूप में काम कर रही हैं, तो वहाँ पर आपको इससे क्या बदलाव आया है और संवाददाता सखी के रूप में आप किस प्रकार से काम कर रही हैं और आपको कैसा लग रहा है? इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या सुधार आया है? बात करें संवाददाता सखी के रूप में गाँव इलाके में जब जाती हैं, महिलाओं से बातचीत करती हैं, तो क्या कहानी निकल कर सामने आती है और कितना चुनौतीपूर्ण है महिलाओं से उनसे बातचीत करके, उनकी अंदर की जो बात है वो बाहर निकालना, उनकी चाहे उनके संघर्षों की चाहे परेशानियों की बात हो? चुनौतीपूर्ण तो है क्योंकि खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पहले एक तो बाहर नहीं निकलती, अब जब निकल करके महिलाएं काम कर रही हैं और जब बात ही बात में हम लोग उनसे जब बात करते हैं तो उनकी कहानियां उनके खुद से बात ही बात में बाहर आ जाती है और हम लोग नोट कर लेते हैं। बात करें संवाददाता सखी के रूप में गाँव इलाके में जब जाती हैं, महिलाओं से बातचीत करती हैं, तो क्या कहानी निकल कर सामने आती है और कितना चुनौतीपूर्ण है महिलाओं से उनसे बातचीत करके, उनकी अंदर की जो बात है वो बाहर निकालना, उनकी चाहे उनके संघर्षों की चाहे परेशानियों की बात हो? चुनौतीपूर्ण तो है क्योंकि खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पहले एक तो बाहर नहीं निकलती, अब जब निकल करके महिलाएं काम कर रही हैं और जब बात ही बात में हम लोग उनसे जब बात करते हैं तो उनकी कहानियां उनके खुद से बात ही बात में बाहर आ जाती है और हम लोग नोट कर लेते हैं। ऐसी कौन-कौन सी महिलाओं की संघर्ष की कहानियाँ रहीं, जो आपके लिए समाज के लिए प्रेरणादायक हैं? आपको लगता है कि नहीं इस स्टोरी जो है या इनकी सक्सेस को बात जो है वो समाज को जाननी चाहिए? जैसे बहुत चीज़ होता है कि ग्रामीण महिलाएँ या एसएचजी से वो कहते हैं लोन तो लेते हैं, लेकिन उसमें खुद काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ग्रामीण महिलाएँ अभी एसएचजी से लोन लेकर के खुद का बिज़नेस कर रही हैं और खुद अपने दम पर आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि आज अपना स्टोर के लिए खुद से मार्केटिंग करने के लिए दिल्ली, बनारस, पटना, डाल्टनगंज, रांची तक से जा रही हैं और अपना बिज़नेस के लिए सामान को ला रही हैं और उत्पादों को अपना बेचने का काम कर रही हैं। एक बड़ी बात आपको बता दें कि संवाददाता सखी जो होते हैं, जिन्हें हम पत्रकार दीदी भी ग्रामीण इलाकों में लोग बोलते हैं, ये लोग महिलाओं की संघर्ष की कहानी को लेके सामने आती हैं। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी के माध्यम से सारे जिलों में झारखंड के सभी जिलों में संवाददाता सखी को रखा गया है। लेकिन पलामू में तैनात जो प्रीति जी हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो लाल बहादुर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंची है, जहां इन्हें लेक्चर के लिए बुलाया गया था। नीरज कुमार, ईटी भारत, पलामू।